चिर युवा और चिर व्याकुल युवराज दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। कहां से? उस केरल से जहां उनका मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। पीएफआई जिस पे प्रतिबंध लग गया, उसके बहुत से समर्थक जो पीएफआई के समर्थन में बोलते थे वो उनके समर्थन में बोल रहे थे, और जो उनके साथ ही समस्या थी। कांग्रेस में समस्या थी कि एक अमेठी का विस्थापित नेता, युवा नेता, वो पद लेना नहीं चाहता। दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता, वो पद देना नहीं चाहता। अब वो लेने देने के चक्कर में हकीकत में उन्हें लेने के देने पड़ गए। और इसलिए अब जब वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जश्न मनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो पुराना गीत याद आता है मुझे, वो इनके ऊपर चरितार्थ होता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और ये तो अलग विषय था, परंतु मैंने यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम भारतीयता, भारत के स्वर्णिम भविष्य और उसके विषय की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए, हम सब यहाँ भगवान एक लिंग को पूजते हैं। जब आप भगवान एक लिंग के प्रति श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो आपकी आस्था काशी विश्वनाथ में भी उतनी ही जुड़ जाती है, अमरनाथ में भी जुड़ जाती है, रामेश्वरम में भी जुड़ जाती है, मल्लिकार्जुन में भी जुड़ जाती है। इतना ही नहीं, नेपाल के पशुपतिनाथ से भी जुड़ जाती है, पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ जाती है, और चाइना के हिस्से में चले गए कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ जाती है। राजनीतिक दृष्टि से कोई हिस्सा देश का कहीं भी चला गया हो, ये इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार है कि हमारे मन की चेतना से वो हिस्सा कभी अलग नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखिए, हमारे यहाँ जब पूजा कराई जाती है, हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो सरस्वती जो इतिहास का हिस्सा हो गई, वो भी हमारे मन में है। वह सिंधु जो आज भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो भी हमारे मन में है। चाहे कोई कहीं भी चला जाए, राष्ट्र की एकाकार चेतना को कोई खंडित नहीं कर सकता।